मसीह में सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज आप सभी के लिए मेरे पास एक अच्छी खबर है कि हमें कभी भी अकेला महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ऊपर गए और उन्होंने हमारे लिए एक सहायक भेजा, पवित्र आत्मा, जो आपका और मेरा मित्र है। हम वचन देखेंगे यूहन्ना अध्याय 16 उसका वचन 5 से 7 तक। परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता तू कहाँ जाता है। परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही है, इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ऊपर गए और उन्होंने हमारे लिए एक सहायक भेजा। क्या प्रभु में हमें सहायक की आवश्यकता है? बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि हम क्या देखते हैं कि हम प्रभु में हैं, हम बढ़ते हैं, हम विश्वास करते प्रभु यीशु मसीह पर, और हर रविवार कलीसिया में जाकर हम वचन को सीखते भी हैं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, जितने वचन को आज तक आप सीख रहे हैं, क्या उन वचनों के अनुसार आप सटीक जीवन जी पाते हैं? क्या आज आप मसीह में होने के बावजूद भी पवित्र जीवन जी रहे हैं, धर्मी जीवन जी रहे हैं? क्या आप भलाई कर पाते हैं? क्या आप प्रतिदिन प्रार्थना कर पाते हैं? जिस वचन को आप पढ़ते हैं, क्या उस वचन के प्रकाशन को आप अच्छे तरीके से समझ पाते हैं? क्या आप में घमंड आता है? क्या आप कभी कभी क्रोधित हो जाते हो? कभी कभी लोगों के सामने अचानक से प्रभु यीशु मसीह की बात आई तो क्या आप डगमगा जाते हो? क्या कभी कभी आपके जीवन में एक अच्छा समय में आप प्रभु की स्तुति करते हो, लेकिन जब कुछ बुरा समय आता है तो क्या आप प्रभु के ऊपर संदेह करना शुरू कर देते हो? हाँ, तो ये सारी बातें सिर्फ हमारे ही साथ नहीं होती है। ये सारी बातें प्रभु यीशु के चेलों के साथ भी होती थी, और यही बातें पुराने नियम के परमेश्वर के सेवकों के साथ भी होती थी। हम पुराने नियम में देखते हैं कि शाऊल के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, शमशोन के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, दाऊद के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। और जब इन लोगों पर कुछ समय के लिए पवित्र आत्मा उतरता था तो इन लोगों में सामर्थ आ जाता था। हम पढ़ते हैं ना कि शमशोन के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा और वो नबूवत करने लग गया। दाऊद के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा और वो परमेश्वर की स्तुति करने लग गया। तो कुछ समय के लिए परमेश्वर के सेवकों पर पवित्र आत्मा उतरता था और वो परमेश्वर के लिए कुछ अद्भुत काम कर देते थे। लेकिन यही दाऊद व्यभिचार में भी पाए गए। ऐसा शमशोन जिस पर पवित्र आत्मा उतरने के बाद उसने पराक्रमी काम किए, लेकिन वो घमंड में पाया गया, वो शमशोन व्यभिचार में पाया गया। और उतना ही नहीं, लेकिन हम नए नियम में जब आते हैं तो जो समस्याएं आज मसीही पर विश्वास करने के बाद, मसीही में जीवन जीने के बाद जिन समस्याओं का सामना आपको और मुझे करना पड़ता है, सेम वैसे ही समस्याओं का सामना प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते वक्त प्रभु यीशु मसीह के चेले भी करते थे। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को पतरस ने 3 बार इनकार किया। हम भी कभी कभार डर कर प्रभु यीशु मसीह के लिए इधर उधर हो जाते हैं। हम देखते हैं कि थोमा ने प्रभु यीशु मसीह के बातों पर संदेह किया। हम देखते हैं कि चेले बहुत बार कौन बड़ा इस बात के लिए झगड़ा करने लग जाते थे। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब दृष्टांत सिखाया, बीज का दृष्टांत, तो चेलों को वो समझ में ही नहीं आया और वो प्रभु यीशु मसीह को अकेले में पूछने लगे कि जो दृष्टांत तूने सिखाया उसका अर्थ क्या है। मतलब उन्हें वचन का प्रकाशन भी नहीं समझता था। ये ऐसे चेले थे जो 1 घंटा प्रार्थना तक नहीं कर सकते थे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम 1 घंटा भी प्रार्थना नहीं कर सकते? ऐसे चेले जो प्रभु यीशु मसीह के चमत्कारों को देख रहे थे, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा महान कामों को, प्रभु यीशु मसीह के अधिकार को देखते थे, लेकिन फिर भी गतसमनी में वो सभी ने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया, सभी भाग गए। ये ऐसे चेले थे जो चंचल थे, जो संदेह करने वाले थे, जिनको वचन के प्रकाशन नहीं समझते थे, जो बहुत बार घमंड में आ जाते थे, क्रोध में आ जाते थे, कौन बड़ा कौन छोटा इस बातों के लिए विवाद करने लग जाते थे। और यही चेले, जब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि जब तक पवित्र आत्मा न आएगा यरूशलेम को न छोड़ना, तो प्रभु यीशु मसीह जाने के बाद वो यरूशलेम में इकट्ठा हुए और पेंटेकोस्त का दिन आया और आंधी के नाई पवित्र आत्मा उन पर उतरा। और ये चेले
जो संदेह करने वाले, जो नकारने वाले, जिन्हें वचन का प्रकाशन नहीं समझता, वो प्रभु यीशु मसीह के गवाह बन गए। हम देखते हैं कि पेंटेकोस्त के बाद ऐसा पतरस जिसने प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया था, उसने क्या कहा कि प्रभु यीशु मसीह को, मेरे प्रभु को तुमने क्रूस पर सीधा लटकाया, लेकिन मुझे उल्टा लटका कर मारना। ऐसा थोमा जो प्रभु यीशु मसीह पर संदेह करता था, पवित्र आत्मा के उतारे जाने के बाद, उंडेले जाने के बाद वो आशिया में आया। हमारे देश में आकर उसने प्रभु की गवाही दी और वो प्रभु यीशु मसीह के लिए वध हो गया, मारा गया। हम देख पाते हैं 1 घंटा प्रार्थना नहीं कर सकते थे, ऐसे चेले निरंतर प्रार्थना करने वाले बन गए। ऐसे चेले जो मुझ में कौन बड़ा, हम में कौन बड़ा, इस बातों के लिए विवाद करते थे, वो एक दूसरे के पांव धोने वाले बन गए। ऐसे चेले जिनको बीच का दृष्टांत, साधारण सा दृष्टांत नहीं समझा था, वो उत्पत्ति से बातें करने लग गए, मूसा से भी पहले, दावीद से भी बड़ा। और वो उत्पत्ति से लेकर, पुराने नियम से लेकर, नए नियम से लेकर, वो परमेश्वर के वचन का प्रकाशन के साथ यहूदी और फरीसियों के साथ वाद विवाद करने लग गए। ऐसे चेले जो कभी प्रभु के साथ चलते वक्त थक जाते थे, वो पवित्र आत्मा के उंडेले जाने के बाद कभी नहीं थके, वो निरंतर प्रभु का काम करते रहे। पवित्र आत्मा का उंडेला जाना, इसलिए आपको और मुझे सहायक की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा के सहायता के बिना हम मसीह जीवन नहीं जी सकते। पवित्र आत्मा की सहायता के बिना हम सामर्थ प्राप्त नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा के सहायता के बिना हम कभी भी प्रेम नहीं कर सकते, आनंद में नहीं रह सकते, हम भलाई नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये पवित्र आत्मा के फल है। और जब पवित्र आत्मा के साथ हमारा वो एनकाउंटर होता है, जब पवित्र आत्मा का वो उंडेला जाना होता है, तो हम पवित्र आत्मा के साथ एक आत्मा बन जाते हैं और फिर हम प्रेम करने वाले, भलाई करने वाले, आत्म संयम रखने वाले बन जाते हैं। पवित्र आत्मा के सिवा हम कभी भी वचन का प्रकाशन समझ नहीं सकते, क्योंकि इसका लिखने वाला पवित्र आत्मा है। और जब तक इसका लिखने वाला शिक्षक हमें नहीं समझाएगा, तब तक इस पवित्र शास्त्र से कभी भी हम परमेश्वर की इच्छा और हृदय को समझ नहीं पाएंगे। पवित्र आत्मा के बिगर कभी भी हम क्षमा नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा के बिगर हम कभी भी सिद्ध जीवन नहीं जी सकते, आज्ञाकारी नहीं बन सकते, हम वचन नहीं पढ़ सकते, हम 1 घंटा प्रार्थना नहीं कर सकते। हमें सहायक की आवश्यकता है। और खुशखबर ये है कि 2023 आने वाला साल पवित्र आत्मा का साल है, ये परिपूर्णता का साल है, ये विजय का साल है, ये महापेंटेकोस्त का साल है। और इसलिए हमें उस सहायक को, उसकी वास्तविकता को स्वीकार करना आवश्यक है। जितना हम सोचते हैं ना, पवित्र आत्मा उससे भी ज़्यादा वास्तविक है। उसकी वास्तविकता पर विश्वास करें और पवित्र आत्मा उस आंधी के नाई हम पर 2023 में उतरे, उस भूख प्यास को रखे। और जब इस पवित्र आत्मा का उंडेला जाना होगा और जब वो आंधी के नाई हम पर आएगा, तो हम पृथ्वी के छोर तक प्रभु यीशु मसीह के गवाह बनेंगे। पवित्र आत्मा एक ही चीज़ के लिए आता है, मसीह के गवाह बनने के लिए। इसलिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि 2023 में इस वीडियो को सुनने वाले, और उतने ही नहीं लेकिन सभी मसीह भाई बहन भूखे प्यासे हो जाए, उनमें भूख प्यास बढ़े और 2023 में वो पवित्र आत्मा के उंडेले जाने को पाए। अंत के दिनों में पवित्र आत्मा का उंडेला जाना हो जाएगा और मेरे बेटे और मेरी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, मेरे दास और दासी भविष्यवाणियाँ करेंगे, मेरे प्राचीन स्वप्न, जवान दर्शन देखेंगे। ये सब पवित्र आत्मा का उंडेला जाने का वास्तविक स्वरूप और इसका प्रगटीकरण प्रभु 2023 में सभी विश्वासियों को दिखाएंगे। तो इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीषित करे। आप भी पवित्र आत्मा के उंडेले जाने के लिए भूखे प्यासे हो जाए, पवित्र आत्मा आपके भूख प्यास के तहत आप पर उंडेला जाए और आप 2023 में सामर्थ के साथ, अलौकिकता के साथ मसीह के गवाह बन जाए। इस वचन से आप सभी को प्रभु यीशु मसीह आशीषित करे। आमेन। प्रेज द लॉर्ड।